Hello everyone, how are you? I hope you will fine. This is Azad sir, director of the English Point Purnia. Welcome everyone on my YouTube channel The English Point Purnia. जो बच्चे नए हो हमारे कोचिंग के लिए द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया के लिए, जो हमें जान चुके हो, जानते हो, लेकिन इस YouTube चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो वो मेरी मदद करो और वो सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से हमें बेनिफिट हो सकता है, तो तुम लोग इस काम को ज़रूर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक टाइम एंड टेंस है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ ट्रिक के माध्यम से बनेगा और कुछ आप लोग जानते भी होंगे। चलते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप पढ़ेंगे, मोती ऑलवेज, मोती हमेशा चपातीज खाती है इन हिज डिनर, अपने डिनर में खाता है। सॉरी, यहाँ जो मोती है ना बच्चों, यहाँ लड़का का नाम दिया गया है। कहो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ हिज लगा हुआ है, और पता है हिज किसके लिए आता है? लड़का के लिए। तो मोती जो है हमेशा चापातीज खाता है। चापातीज मतलब रोटियां, जो रोटी हम लोग खाते हैं, अपने डिनर में। डिनर में मतलब रात के खाने में। डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना। हम लोग जो बोलते हैं चलो डिनर करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? रात का खाना चलो खा लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों ट्रिक काम करेगा। यहां पर ट्रिक काम इसलिए करेगा क्योंकि इसमें एक ऐसा यहां पर वर्ड आया है जो डिनोट करता है, जो दर्शाता है आपका रूटीन वर्क को, डेली वर्क को, क्योंकि इसका मतलब हमेशा होता है। और हमेशा तो आप कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, जैसे फ़ोन चलाना, हमेशा फ़ोन चलाते हैं, या हो सकता है पर डे आप चलाते होंगे। तो मोती हमेशा जो है ये चपातीज खाता है अपने रात के खाने में। तो बच्चों, जब आपका ऑलवेज रहे तो याद रखेंगे, ऑलवेज के केस में हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं V1 या V5 का। किसका यूज करते हैं? V1 या V5 का। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, यहाँ मोती कितना नाम है? एक ही नाम है, सिंगुलर नाउन है। और आप लोग पढ़े हैं, टेंस में पढ़े हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े हैं कि अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ एक नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब सबको पता होना चाहिए कि V5 जो होता है हमारा, वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। और यह भी याद रखना होगा कि एक नाम अगर है तो उसके साथ V5 ही लगेगा। तो मोती ऑलवेज ईट्स चपातीज इन हिज डिनर। दूसरा है द विंड डैश हैवीली यस्टरडे। हवा जो है, यह हवा बहुत जोर से कल बहती थी, बह चुकी थी या बह रही थी। यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, गुरुजन के द्वारा, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है कि यस्टरडे जहां पर रहेगा वहां V2 लगेगा। हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को कि अगर यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, एगो हो, ये सब के केस में, या लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, एगो हो, प्रीवियस हो, यानी लास्ट भी अगर किसी वर्ड में लगा हुआ हो, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सेंचुरी, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो वहाँ पर हमेशा V2 लगता है। यस्टरडे, यस्टर नाइट, ये सब आएगा तो पास्ट को दर्शाएगा, और यहाँ V2 का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ V2 का यूज करने के लिए हमें V2 खोजना होगा। ये तो V1 है, हैड प्लस V1, ये तो यही गलत हो गया। यहाँ V3 है, और V3 का प्रयोग कहीं अकेला नहीं होता। V3 जब भी आता है हैज, हैव, हैड के साथ आता है। और पैसिव में तो तुम लोग जानते हो कि जो भी हम लोग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ V3 आता है। तो ये V3 भी नहीं होगा। एक बच गया वाज ब्लोइंग, और एक बच गया ब्लो। तो V2 तो है नहीं, ब्लो ये भी हटा दो, तो बचा क्या? वाज ब्लोइंग। तो ये आंसर आपका सही होगा। अब कुछ लोग अगर ये कमेंट करेंगे कि सर V2 लगाना था तो आपने ये लगाया,
तो उसको जवाब दोगे तुम लोग, उसको बताओगे तुम लोग कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं, तो उसमें एक फॉर्म है बी का। बी होता है, बी का मतलब होना या बनना मेन वर्ब में, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब में करते हैं शैल और विल के साथ। बी का V2 होता है बच्चों वाज वर्ब। बी का V2 क्या होता है? वाज वर्ब। तो V2 ही तो है वाज, तो वाज V2 मिल गया, सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे यदि 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 बताएं। आपको एक पॉइंट पढ़ा है टाइम एंड टेंस में, डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक ही वाक्य में डबल आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां तो फ्यूचर टेंस है ही, शैल प्लस V1, तो शैल प्लस V1 अगर मौजूद है तो आप दूसरे जगह भी शैल विल अगर लगाते हैं तो यह हमारा गलत हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, अगर एक तरफ शैल विल इधर रहे या इधर रहे, कहीं भी अगर एक तरफ शैल विल का प्रयोग हो गया हो तो आपको देखना है कि आपके पास इफ है, व्हेन है, अनटिल है, अनलेस है, टिल नॉट है, इफ नॉट है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, ये सब है कि नहीं। अगर ये सब है तो एक तरफ आपका फ्यूचर, दूसरी तरफ आपका आ जाता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में V1 या V5। तो प्यारे बच्चों यहाँ इट है, तो इट के अनुसार आपको क्या लग रहा है, V5 इट के साथ लगता है कि नहीं, तो इट रेन्स लिख देंगे, हो गया आंसर, हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 है आपका आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। यहां देखो क्या है, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ, तो लास्ट लग गया ना जी मंथ में, तो V2 लगेगा। तो V2 कहां है, मैं पिछले महीने कहां घूमने गया था, कहां गया था बाबू, ताजमहल, ताजमहल देखने गया था, ताजमहल घूमने गया था। और ताजमहल कहां है पता है ना, ताजमहल आगरा में है ना, हाँ हाँ भारत में ही है। और ये बच्चों देखो कि ये जो ताजमहल को बनवाया गया, जिसके लिए बनवाया गया, वो बेचारी देख नहीं पाई। मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन मुमताज़ जो है वो देख नहीं पाई। इसलिए आप लोगों को हम यह बताते हैं कि वक्त रहते आप अपने माता पिता के लिए या अपने जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए ऐसा कर दीजिए कि वक्त रहते वो सब कुछ देख ले, क्योंकि यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सब कुछ यहाँ टेम्पररी है, हम तुम सब। इसीलिए समय पर अपना काम करते रहो ईमानदारी से, और कोई टेंशन नहीं लेना है, सब भगवान के भरोसे छोड़ देना है। बस आप अपना काम अच्छे से ईमानदारी से कीजिए, सच्चे होकर कीजिए, आपके साथ ऊपर वाला हमेशा है। बस दूसरे को आप नुकसान मत पहुंचाइए। कोई आपके खिलाफ अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, आप उसको सुनिए, या अगर कोई कहता है तो भी सुन लीजिए, बस उसका जवाब आपको नहीं देना है, वो जवाब भगवान देंगे। आप लोग को लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपना काम पे फोकस कीजिए। इट डैश सिंस 10 o'clock। प्यारे बच्चों, इसमें भी ट्रिक काम करेगा तुम्हारा, जैसे इसमें ट्रिक काम किया, जैसे इसमें भी पढ़ाया हुआ टॉपिक ट्रिक काम किया, इसमें भी आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने ट्रिक पर बनाया, यहाँ पर भी ट्रिक काम किया। तो ये टाइम एंड टेंस जो हम तुमको पढ़ाए थे, उसके लिए ढेर सारा ट्रिक लिखा दिए थे, कैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें भी बताया हुआ है कि क्या है बाबू, सिंस। अब सिंस है तो सिंस को लेकर तुमको 3 बात याद रखना होगा कि सिंस अगर है तो हैज बीन प्लस बिफोर आएगा, हैव बीन प्लस बिफोर आएगा, हैड बीन प्लस बिफोर आएगा। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे कि जहां हैज बीन प्लस बिफोर वर्ब का चौथा रूप, हैव बीन प्लस बिफोर हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप, हैड बीन प्लस बिफोर हैड बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप अगर आए तो आपको याद रखना वहां या तो फोर या तो सिंस का यूज करना होगा। तो यहां पर सिंस आया हुआ है तो हमको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन खोजना है। यहां तो नहीं है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, गलत। यहां है हैज बीन प्लस बिफोर, यहां पर बिफोर गलत, यहां हैड भी गलत, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से वर्षा हो रही है। हु डैश द ताजमहल। प्यारे बच्चों, ताजमहल को किसने बनवाया या कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन बनाता है, तो भाई बनवाया। बनवाया मतलब जो आदमी बनवाया
वो अब नहीं रहे। ये बनवाया गया था, अभी बन नहीं रहा है, कहीं पास्ट की बात हो रही है। आपको अपना माइंड पे प्रेशर थोड़ा डालना होगा कि ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है कि ताजमहल को कौन बनाता है, बनवाया, बनवा रहा, या इनमें से कोई नहीं, तो बनवाया। तो यहां हो जाएगा बिल्ट, V2 है, बिल्ड का V2 है, बिल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है बाबू, व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या लग गया, व्हेन, और आपको तो बताए थे कि अगर आपके पास क्या सब रहे, अगर आपके पास इफ रहे, अनलेस रहे, अनटिल रहे, टिल नॉट रहे, इफ नॉट रहे, व्हेन रहे, बिफोर रहे, आफ्टर रहे, एज सून एज रहे, ये सब अगर आए तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर एक तरफ प्रेजेंट या फ्यूचर है तो दूसरे तरफ भी प्रेजेंट को ही रखना है या फ्यूचर को रखना है, मतलब दोनों को नहीं रखना है भाई। आप अगर एक बार फ्यूचर को रखे तो दूसरे तरफ आप प्रेजेंट को रखिए, अगर बाद में फ्यूचर है तो शुरू में आप प्रेजेंट को रखिए, मैंने कहा। तो राधा यहाँ एक लड़की है और एक लड़की के साथ यहाँ हमने बताया अभी 5 लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप। जब राधा वापस आएगी वह सो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा कम्स। डैश ही ड्राइव टू वर्क, कहता है क्या वह काम करने के लिए ड्राइव करता है, क्या वह काम करने के लिए चलाता है। अब यहां पर तुम लोग पढ़े हुए हो कि हमारा ही है और यहां पर V1 लगा हुआ है और यहां क्वेश्चन मार्क भी है। अब क्वेश्चन मार्क भी है, V1 भी है, तो भाई यहां पर हमारा कुछ तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैज अगर यहां पर रखते हैं तो यहां V3 लगाना होगा, गलत हो जाएगा। यहां डोंट रखते हैं तो ही के साथ डोंट तो कभी लगता ही नहीं है, हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं है। उसके बाद फिर है डू, डू भी ही के साथ नहीं आएगा, जब डोंट नहीं आएगा तो डू आएगा, नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा, डज। डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह काम करने के लिए, सॉरी, क्या वह काम करने के लिए ड्राइव करता है। तो प्यारे बच्चों, आज टोटल हमने 8 क्वेश्चंस आपको थोड़ा करवाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑफलाइन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑनलाइन पे कम समय दीजिए। ज़्यादातर आप अपने कॉपी को, नोट्स को पढ़िए, बुक को पढ़िए, अगर गैस पेपर है उसको पढ़िए, जो सब आपके पास बुक है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी मोबाइल के पीछे ज़्यादा समय नहीं देना है बुआ। बार बार यही बात कहते हैं, रिजल्ट अच्छा होने का कारण होता है जो बच्चा कॉपी को पढ़ता है, नोट्स को पढ़ता है, खूब मन लगा कर पढ़ता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास भी करता है, वो बच्चा का रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो ऑनलाइन क्लास करने लगते हैं अभी जनवरी महीने में, ऑफलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अच्छा बच्चा का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऑनलाइन पर थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं तो ठीक है, दीजिए। आपको ज़्यादातर समय, अगर आप 5 घंटा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको 10 घंटा ऑफलाइन पढ़ना होगा, या आप अगर 2 घंटा ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन जो है आप तब पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ऑनलाइन 1 घंटा 2 घंटा या बहुत हुआ 2.5 घंटा आप ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन शेष जो 4 घंटा 5 घंटा टाइम है आप अच्छे से ऑफलाइन का जो आपके शिक्षक ने आपको कोचिंग में पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। और हमें उम्मीद है हमारे पास जो बच्चे पढ़े हैं वो हमारी बात को मानेंगे और खूब मेहनत करेंगे और अपने आज़ाद सर का नाम को और आगे करेंगे। अभी तो ऑफलाइन में बच्चे हमें बहुत अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन पर हमने बहुत ध्यान दिया है, बहुत मेहनत भी मैं ऑफलाइन में कर रहा हूँ। अब प्रयास करूँगा मैं बच्चों की ऑनलाइन में भी तुम लोगों को ढेर सारा टॉपिक, ढेर सारा पॉइंट को पढ़ा सकूं और तुम लोगों का बस हमको सपोर्ट मिलता रहे। देखो किस तरह हम अंग्रेजी को आसान बनाते हैं। अभी तो बस 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम बैच जो यहाँ ऑनलाइन क्लास है ये स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम बेसिक ग्रामर और स्पोकन की क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ बेसिक भी पढ़ा देंगे, उसके साथ एडवांस भी पढ़ा देंगे, फिर आपको स्पोकन करवा देंगे ताकि आप अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और कम ही समय अगर पढ़ेंगे तो मन से पढ़ेंगे, ये भी बात जान लो। कोई भर दिन भर रात पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है तो बहुत कुछ कर देता है। सब बच्चा से हमको बात करने का समय नहीं मिल पाता है, तुम लोग को भी हम फ़ोन नहीं कर पाते हैं, मैसेज नहीं कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग अपना मेहनत कर रहा होगा और ये विश्वास है कि सही में तुम लोग मेहनत कर रहा है। जहाँ भी हो मन से पढ़ो, घर में रहो, पूर्णिया में रहो, कहीं भी रहो,
तो ठीक है बच्चों, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना, मम्मी पापा सबका अच्छे से ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एवरीवन।